ओम शांति। 28 मई 70 की अव्यक्त मुरली। हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। आज बाप दादा के सामने कन्याओं का ग्रुप है। भट्टी करने भी आया है और साथ में समर्पण समारोह भी मनाने के लिए आए हैं। तो बाप दादा ने विशेष सभी को बहुत गहरी शिक्षाएं पक्की कराई है। तो आते ही बाबा ने कहा कि कौन सा समर्पण है। इस समारोह का नाम क्या है? यही इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। जीवन का फैसला करने आई हो व नहीं। बाप दादा कन्याओं से पूछ रहे हैं। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती है। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। यहाँ बाबा इशारा देते हैं कि बस साहस रखा तो माया का सामना करना शुरू हो जाता है। माया भी तो सामना करती है ना। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। यह सभी सामना करने के लिए तैयार है। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पार करने के लिए अगर हाई जंप देने वाला ग्रुप होगा तो पार कर लेंगे। कोई भी परीक्षा को पार कर लेंगे। तो यहाँ बाबा ने विधि बताई कि बच्चे कोई भी परीक्षा आए तो क्या करना है? हाई जंप देना है। उसके लिए अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन। हाई जंप देने के लिए बाबा कहते किस बात की आवश्यकता है? अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन। दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में भी सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है ना। एक दो के संबंध संपर्क में भी आना पड़ता है। तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन। हल्का होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। तो यहाँ बाबा ने हमें ये स्थिति के लिए इशारा दिया। बच्चे हल्कापन। हल्कापन माना हम जानते हैं, कोई भी बोझ नहीं, बस बाप की याद में रहना और संबंध संपर्क में भी ऐसे लाइट रहना है तो हम हाई जंप दे सकेंगे। तो इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर के निकलना है, न कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या न बनना है, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। बहुत गहरा इशारा बाप दादा हमें यहाँ दे रहे हैं कि हमें समस्या बनना नहीं है, मिटाने वाला बनना है। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? उम्मीदवार। साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप को नाम देते हैं शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम वैसा सदैव हर कार्य में शूरवीर समान करना है।
कब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। हाँ, देखो बाबा कितना नशा दिलाते हैं। क्या याद रखेंगे? शूरवीर ग्रुप है, कायर नहीं बनना है। काली का पूजन देखा है? जैसे वह काली दल है, वैसे इस सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। हाँ? देखो आज बाबा हम बच्चों को नए नए टाइटल दे रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा शूरवीर ग्रुप, और फिर बाबा कहते काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेगी तो समस्याओं का सामना कर सकेगी। कन्याओं को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है वह अर्थ तो समझते हो ना। लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो तो काली रूप चाहिए। काली रूप होंगे तो कभी भी किसी पर बलि नहीं चढ़ेंगे, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगी। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना है, लेकिन उसको अपने ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़े हो उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना है। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर तो अनेकों की समस्याओं का हल कर सकेंगी। बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सके। बाबा यहाँ देखो कितनी हम बच्चों को पक्की धारणा करा रहे हैं। बच्चे काली रूप अर्थात इतने हिम्मत वाले जो बाप के ऊपर सबको बलि चढ़ा दे। सदैव एकरस स्थिति रहे, विघ्नों को भी हटा सके। इसके लिए दो बातें सदैव सामने रखनी है। अभी बाबा पुरुषार्थ दे रहे हैं। जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं ना, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो। हाँ देखो बाप दादा कैसी युक्ति बताते हैं। एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरे तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। विनाश के नगाड़े और राज्य के नजारे सामने रखो, दोनों साथ में बुद्धि में रखो। विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी और नजारे भी। तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। तो बाप दादा यहाँ हम बच्चों को ये सहज विधि दे रहे हैं, तो हम भी प्रैक्टिस करेंगे। एक आंख में विनाश के नगाड़े, दूसरी आंख में स्थापना के नजारे, नए राज्य के नजारे। फिर बाबा ने आगे कहा देखो स्नेही भी बनना है, सहयोगी भी बनना है, तो सफलता स्वरूप बन सकेंगे। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियां एक नजर से असुरों का संहार कर देती, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना है। अब यह बात देखना कि जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं करना। बाबा यहाँ बहुत गुह्य बात बता रहे हैं कि बच्चे ये अटेंशन रखना है। जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है
वहां मास्टर शंकर नहीं बनना। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए, कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने के बदले विनाश कर देंगे तो भी रोंग, विनाश के बदले रचना कर लेंगे तो भी रोंग। कहानी सुनाते हैं ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। और यहां भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन बन पड़ेंगे। व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना है जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। हाँ, बिच्छू टिंडन होते हैं, बिच्छू के बच्चे उसकी माँ को ही काटते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जहाँ स्टॉप करना है वहां पे अगर रचना रची संकल्पों की तो आपको ही दुख देंगी। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना है। समय चला गया फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। ये बहुत गहरा महावाक्य बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे जब समय चला गया फिर तो कितनी भी मेहनत करेंगे संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इस ग्रुप को बहुत जल्दी जल्दी एग्रीमेंट के बाद एंगेजमेंट करना है। सेवा केंद्र पर सर्विस में लग जाना, यह एंगेजमेंट होती है। और फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। तो जल्दी जल्दी समारोह मनाना है। सिक्की हो ना, कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो ये याद रखना कि हार खाने वाले नहीं, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते, चिड़िया उसे बहुत खाती है, उसे मजा आता है, इसलिए संभाल करनी है। अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। हाँ, बाबा बहुत गहरी धारणा पक्की कराते हैं कि जब बाबा के आगे हम अर्पण हो गए ना, तो किसी व्यक्ति या किसी भी देहधारी के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है, क्योंकि संकल्प भी बहुत धोखा देता है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं तो क्या किया जाता है, काला टीका लगा देते हैं ना। तो इस ग्रुप को भी टीका लगाना है जो कोई की नजर न लग सके। जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है, वैसे जो भी बातें निकली वह सभी स्थिति में स्थित रहे। इसका यह तिलक है। ये सभी बातें स्थिति में स्थित हो जाए तब राज तिलक मिलेगा। तो बाबा ने काला टीका किसको कहा? जिस लौकिक में भी छोटे बच्चे को लगा देते हैं ना, नजर ना लगे। यहाँ बाबा ने कहा जो बातें दी आज बाबा ने, काली बनना है, फिर साथ साथ संहारी मूर्त बनना है, ये जो धारणाएं हैं ये स्मृति में लाना, यही काला टीका है। तो ये बातें अगर स्मृति में होगी तो न किसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, न हम किसी बात में हार खाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये काला टीका है। फिर बाबा ने कहा स्लोगन ये सदा याद रखना, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता का ही श्रृंगार करना है। नैनों में भी, मुख में भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए।
संकल्प भी सफलता का। सफलता ही जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है। बाप दादा तो सब में उम्मीद रखते हैं। फिर बाप दादा की गोदी में पूनम बेन छोटे थे तो बच्चे के रूप में बाप दादा की गोदी में बैठी है। तो बाबा ने कहा, देखो ये छोटी बच्ची भी कितना शो करती है। बाप दादा कितनी उम्मीद रखते हैं और वही बच्चे उम्मीदवार हो दिखाते हैं, कमाल कर दिखाएगी। बाल भवन का ये एक यादगार है। यादगार को हमेशा शोकेस में रखा जाता है, तो अपने को सदैव शोकेस में रखना। अगर एक छोटी ने कमाल की तो इस सारे ग्रुप का नाम बाला हो जाएगा। अब जो स्लोगन बताया वह करके दिखाना है। फिर से बाबा पक्का कराते हैं, बलि चढ़ना है। इनसे सबसे लिखवाना, कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर बलि नहीं चढ़ेंगे। पक्का वायदा है ना। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष बनता है। इसी रीति यह जो भी प्रतिज्ञा करते हैं, फिर इसको जल कौन सा देंगे। प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए और अपनी हिम्मत भी। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। पक्का ठप्पा लगाना है, जो सिवाय वाया परमधाम वैकुंठ और कहाँ भी चली न जाए। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है तो कोई उसको खोल नहीं सकता है, वैसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना है। देखो बाबा कितना पक्का कराते कन्याओं को अपने बच्चों से कि यहाँ आए हो तो पक्का सील लगा के जाना। उसके लिए हिम्मत भी और संगत चाहिए। और बाबा की शिक्षाओं को साथ रखेंगे ना, तो फिर तो सील हो जाएंगे। परमधाम और वैकुंठ के सिवा बुद्धि कहाँ न जाए। फिर बाबा ने कहा, देखो जाकर के कोई कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे, इसलिए कमजोर नहीं होना है। तो आज बहुत गहरी शिक्षाएं बाबा ने हम बच्चों को दी। हाई जंप लगाना है ना, उसके लिए एक तो साहस रखना है, फिर अंदर बाहर हल्का रहना है, संबंधों में भी, और समस्या का समाधान करने वाला बनना है, मिटाना है। उसके लिए बाबा ने टाइटल दिया सुरवीर ग्रुप। अपने को काली दल समझो और विधि बताई, एक आंख में विनाश के नगाड़े हो और दूसरी आंख में नई दुनिया राज्य के नजारे हो। ये दो बातें सामने रखेंगे तो सदा ही आपकी विजय होगी, साहस रहेगा। और ये भी बाबा ने हमें सावधानी दी कि बच्चे जो करना है समय पर करना है। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है और कहाँ काली बनना है, ये भी ध्यान रखना है। अपने को बाप के आगे पूरा पूरा अर्पण करना है, कमाल करनी है, सफलता भव। तो इन सब शिक्षाओं को हम अपने साथ पक्का करेंगे, स्वयं को देखेंगे। मैं आत्मा बाप समान सदा ही हिम्मतवान, स्वयं को बिल्कुल हल्की लाइट महसूस करती हूँ। आज बाबा ने कहा, बच्चे इतना हल्कापन हो, लाइटनेस, जो हाई जंप दे सके,
तो काली बनकर, सुरवीर बनकर समस्याओं को समाप्त करना है। अनेकों को बलि चढ़ाना है। इसके लिए सदा ही नई दुनिया और विनाश के नगाड़े सामने आंखों में समाये हुए रखने हैं। तभी स्थिति एक रस होगी, विघ्नों को मिटा सकेंगे। मास्टर ब्रह्मा, मास्टर शंकर बन समय पर स्वयं को परिवर्तन करना है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा ये याद करके हिम्मत से बाप के साथ का अनुभव करना है। ओम शांति।